दोनों। हेलो हेलो। गुड आफ्टरनून सभी को। तो चलिए दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आशा आईएएस एकेडमी में। तो आज हम लोग करेंगे कुछ मैथ का प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे, है ना। छोटा ही सेशन रहेगा लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे सभी क्वेश्चन। आप कोई भी एसएससी रेलवे का एग्जाम दे रहे हैं उसमें आपको इस तरह क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो ज़रूर इसको अटेंड कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर इस सेशन को शेयर कीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। थोड़ा सा कुछ अलजेब्रा क्वेश्चन है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, सब मिक्स क्वेश्चन है इसमें रहेगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस सेट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक बार आप लोग वीडियो को जरूर शेयर कर दीजिएगा। चलिए, यहाँ पर बहुत लोग जुड़ चुके हैं, बहुत बढ़िया। गुड आफ्टरनून आप सभी को, राधे राधे सभी को। चलिए, तो आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। यहाँ पर कुछ जो कंसेप्ट रहेगा उसको भी हम लोग यहाँ पर कर लेंगे। देखते हैं यहाँ पर क्या दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, इसको एक मिनट मिटा दे थोड़ा सा। देखिए पहला क्वेश्चन को क्या लिखा हुआ है पहले एक बार पढ़ लेते हैं ना। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है इफ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर कितना दिया हुआ है, 0 दिया हुआ है। एक्स स्क्वेयर वाई स्क्वेयर प्लस जेड स्क्वेयर बराबर 32 दिया हुआ है। तो बोला है फाइंड द वैल्यू एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, है ना। तो यहाँ पर थोड़ा धैर्य बना कर रखिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन देखकर खड़बड़ा मत जाइएगा, है ना, क्योंकि थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हार्ड भी रहेगा कुछ ईजी भी रहेगा। तो पहला क्वेश्चन है, इसका जो मैं बता दूंगा वो ध्यान रखिएगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को बन जाएगा ना, फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है। एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर 32 दिया हुआ है। और एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स का मान हमसे पूछा हुआ है, ठीक है। तो चलिए देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, मैं फार्मूला लिख देता हूँ। जब भी आप देखते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड का जब होल स्क्वायर करते हैं तो इसका फार्मूला होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 एक्स वाई। एक बार क्या करेंगे, एक्स वाई को गुणा करेंगे प्लस वाई जेड, ठीक है, प्लस जेड एक्स, ठीक है। ये फार्मूला याद रखिएगा। वही चीज़ हमसे क्या पूछा हुआ है, यहाँ पर हमसे पूछा हुआ एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो हम लोगों से ये वाला चीज़ पूछा है, इसका हम लोग को वैल्यू निकालना है। अब देखिए हम लोग को यहाँ पर जो जो वैल्यू दिया उसको हम लोग पुट करेंगे सिंपल। तो यहाँ पर हमको दिया हुआ एक्स प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दिया हुआ है। तो 0 का यहाँ पर स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, 0 ही आ जाएगा। इसका वैल्यू दिया हुआ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का वैल्यू कितना दिया हुआ, 32। तो 32 रख देंगे, ठीक है। और यहाँ पर 2, और ये जो अपने को निकालना है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो यहाँ पर 0 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 0 ही रहेगा, ठीक है। ये 32 है, इस साइड आएगा तो क्या होगा, इसके पहले कुछ साइन नहीं है तो मतलब क्या है, प्लस है, तो ये कितना हो जाएगा, -32 हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर क्या बचा 2, यहाँ पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। 2 से इसको काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा -16। यहाँ पर क्या बचेगा, तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, ठीक है। तो देखिए यही चीज़ पूछा था, ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन अपना पहला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए बोल सकते हैं उसको। तो -16 इसका करेक्ट आंसर आएगा। एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए बढ़िया से, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा,
तो -16 ना, ये इस तरह इस जो फार्मूला है, इस फार्मूला पर रेलवे में भी क्वेश्चन बनता है, एनटीपीसी हो गया ग्रुप 2 में, इसमें भी क्वेश्चन आता है इस पर, तो जरूर इसको कर लीजिएगा। अभी ट्रेंडिंग में भी ये चल रहा है ये वाला फार्मूला, ठीक है। तो इसमें एसएससी में पूछता है, रेलवे में पूछता है। चलिए, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, फार्मूला बेस्ड था। गुड आफ्टरनून सर। आते हैं अगला क्वेश्चन पर। इसका आप लोग कमेंट करके आंसर बता सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं। ये क्वेश्चन है, इसको देखिए, 2 नंबर क्वेश्चन। तब तक मैं क्वेश्चन को एक बार रीड करता हूँ, आप लोग इसका जवाब देने का कोशिश कीजिएगा, ठीक है। ये पहला वाला को ऑप्शन ए मानिएगा, दूसरा वाला को बी मानिएगा, थर्ड को सी और 4 को आप लोगों को डी मानना है। देखिए क्या बोला है, ए वेंडर बाई एप्पल एट 10 फॉर 120 एंड सेल देम एट 8 फॉर 100 रुपीज़, व्हाट इज द प्रॉफिट और लॉस परसेंट। एक विक्रेता 120 रुपये में 8 सेव खरीदता है और उन्हें 100 रुपये में 8 सेव के हिसाब से बेच देता है, तो उसका लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। खरीदते समय क्या कर रहा कि 10 सेव कितना में खरीद रहा, 120 रुपया में, और बेचते समय क्या कर रहा कि वो 100 रुपया में 8 सेव बेच दे रहा, तो इस पर उसको लाभ होगा या हानि होगा, कितना होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बताना है। तो चलिए देखते हैं। देखो, जब भी हम लोग को इस तरह क्वेश्चन आ जाए, प्रॉफिट या लॉस पूछा है, तो यहाँ पर कितना दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हुआ 10 सेव, अब खरीदा कितना 10 सेव और बेच कितना रहा 8 सेव, है ना। तो हमेशा इसको इक्वल किया जाता है। अगर इक्वल कर लेंगे, जैसे हम 10 सेव खरीदे हैं और 10 ही बेचेंगे, तो पता चल जाएगा कि कितना हम लोग का प्रॉफिट या लॉस हुआ, उससे इजीली हम लोग निकाल सकते हैं। मतलब क्वांटिटी को बराबर करना रहता है इसको, है ना। 2 तरीका से इसको बना सकते हैं। चलिए पहले जो सबसे ईजी है मैं वो बताता हूँ आपको। देखो यहाँ पर सबसे इजी क्या रहेगा कि एक सेव का दाम निकाल लेते हैं, ठीक है। ये खरीदा है ना, तो क्रय मूल्य 120 रुपया में कितना सेव खरीद रहा, 10, तो एक सेव का दाम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो 10 से भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 12 रुपया। कितना आ जाएगा, 12 रुपया। डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको हम लोग, ठीक है। फिलहाल अभी हम लोग समझ रहे हैं। तो देखिए, एक सेव का कितना में खरीद रहा, तो 12 रुपया में। जब बेचेगा एक सेव को, तो कितना में बेच रहा, तो यहाँ पर कितना 100 रुपया में कितना बेच रहा, 100 रुपया में 8 सेव। तो एक सेव को कितना बेचेगा, 100 को डिवाइड कर देंगे 8 से, तो एक सेव का दाम हमको पता चल जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, तो 1/8 12.5% होता है, मतलब 12.5 हो जाएगा। 12.5 रुपया, इसको भागा देंगे, 8 एकम में 8, 8 दूना 16, 8 5 40, है ना। तो 12.5 आ जाएगा। तो देखो, खरीदे थे कितना में, 12 रुपया में, लेकिन बेच कितना में रहे, 12.5 में। तो कितना का फायदा हो गया मेरे को, तो मेरे को फायदा हो रहा प्रॉफिट 0.5। कितना का फायदा हो गया, 0.5। कितना से, तो 12 से इंटू 100 यहाँ पर कर देंगे, ठीक है। तो ये पॉइंट कटेगा तो नीचे में 0 आएगा, इसको काटेंगे, 20 6 का 120, 20 5 100, कितना आ गया 25/6, 6 का 24। ये हुआ क्या, हम लोग को प्रॉफिट हुआ, है ना। तो 4 से स्टार्ट होगा और प्रॉफिट भी होना चाहिए। देखो ये तो बहुत ही ज़्यादा है, दूर है, 27, 5.27 होगा नहीं, 5 वाला होगा नहीं। प्रॉफिट 4 से कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। या इसको भागा भी देंगे तो क्या आएगा, 4.17% अपना प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। 25/6, तो ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2 का ए बिल्कुल सही है। अभी प्रीति का, ठीक है। समझ नहीं आ रहा भाई, बताओ कौन सा सवाल समझ में नहीं आ रहा, एक बार कमेंट करना, फर्स्ट वाला या सेकंड वाला, ये वाला, ठीक है। चलो एक और तरीका नहीं समझ में आ रहा तो मैं एक बार और इसको मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। दूसरा मेथड से बता दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो देख, इसको आप लोग पॉज कर देख लीजिएगा, बाकी इसको देखो। एक और तरीका है, देखो यहाँ पर क्या क्या है कि 120 रुपया में 10 सेव खरीदा है 10 खरीद रहा है, कितना क्वांटिटी कितना है, 10 सेव खरीद रहा है कितना में, 120 रुपया में, ठीक है। और बेच क्या रहा, तो बेचते समय क्या कर रहा कि 8 रुपया में, यहाँ पर कितना बेच रहा, 8 सेव 100 रुपया में बेच दे रहा, ठीक है। तो खरीदा कितना है 10, लेकिन बेच कितना रहा 8। तो यहाँ पर क्वांटिटी को बराबर करेंगे। देखो ये है
10 और 8 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा ना, 40। तो दोनों को इक्वल बना दो, जब दोनों को इक्वल बना देंगे तो इजीली कंपेयर करना हो जाएगा। तो इसको 40 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 4 से, और इसको 40 बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे, 5 से। तो यहाँ भी कर दो 4 से और यहाँ कर दो 5 से, ठीक। तो ये भी 10 गुणे 4 40 हो गया, खरीदे थे कितना 40, बेच भी कितना रहे 8 गुणे 5 40। तो 12 का कितना होता है 48, 480 हो गया। और यहाँ पर 100 गुणे 5 तो कितना हो गया 500 हो गया। खरीदे थे सामान कितना में 480 में, बेच रहे कितना में 500 में। मेरे को कितना फ़ायदा हो गया, तो मेरे को फ़ायदा हो गया 20 का। तो वही पूछा प्रॉफिट परसेंट बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे को हो क्या रहा, प्रॉफिट हो रहा, प्रॉफिट तो कितना का 20 का, कितना पर 480 पर इंटू 100, ठीक है। अब देखो यहाँ से काट देंगे तो 0 से 0 खत्म हो जाएगा, और 4 से इसको काटेंगे तो 12 बार में, 4 से इसको काटेंगे तो 25, तो 25 दूने कितना आ गया 50/12, 12 को 12 कर देंगे, बर्चों का 48। 4 से कौन सा स्टार्ट हो रहा है जिसमें प्रॉफिट हो रहा, देखो ये तो 5 से स्टार्ट हो रहा होगा नहीं, ये 5 से स्टार्ट हो रहा है, ये 4 से स्टार्ट हो रहा है लेकिन लॉस हो रहा, प्रॉफिट कहाँ हो रहा, ये वाला। या और भागा देना चाहते हो तो दे सकते हो, बर्चों का 48 बचा कितना 2 तो कटेंगे नहीं, तो एक 0 बैठाएंगे 20 हो जाएगा। तो 12 कम है 12, फिर कितना बचा 8, ठीक है। तो कितना 12 कम है 12 8, बर्छा का 72 है ना। तो 4.6 अप्रॉक्स में आएगा, क्योंकि पॉइंट में आ रहा तो 6 आ रहा तो उसको 7 लिख सकते हैं, 4.17 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आई होप क्लियर हो गया होगा, ठीक। चलिए देख लीजिएगा आप लोग भी, समझ में आया आप लोगों को, एक बार कमेंट करके बताइए। उसके बाद बढ़ते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन पर। चलिए आप लोग को थोड़ा सा टाइम दिया जा रहा है, इस क्वेश्चन को बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन एक बार पढ़िए देखिए और ट्राई कीजिएगा इसका आंसर देने के लिए। यस सर, चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू, समझ में आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिए, थोड़ा सा मैं टाइम दे रहा हूँ, इसका जवाब देने का कोशिश कीजिए, उसके बाद मैं बता दे रहा हूँ। 1 मिनट आप लोग को टाइम है, ठीक है। इसको ट्राई कीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। तब तक मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ। ए एंड बी टुगेदर हैव ₹9,000। ए और बी के पास दोनों को मिलाकर कितना है 9,000 रुपया है। इफ 4/11 ऑफ एस अमाउंट इज इक्वल टू द 3/5 ऑफ बीस अमाउंट, हाउ मच अमाउंट डज ए हैव। तो ए के पास कितने पैसे होंगे पूछा है। ए और बी के पास कुल मिलाकर 9,000 रुपया है, ठीक है। यदि ए की राशि का 4/11 बी की राशि का 3/5 के बराबर है, तो ए के पास कितने राशि है ये हमें बताना है क्वेश्चन में। बढ़िया सवाल है, ठीक है। चलिए सभी को समझ में आ रहा है, चलो बढ़िया है। देखिए एक बार ट्राई कीजिएगा, नहीं तो मैं बता दे रहा हूँ अभी। ट्राई कर सकते हैं, ये ऑप्शन ए बी सी डी है ना। पहला को ए मानिएगा, दूसरा को बी, तीसरा को सी और फोर्थ को डी। बहुत बढ़िया, अंकुश यादव का ऑप्शन नंबर ए ये आ चुका है और बिल्कुल सही भी जवाब है, ठीक है। चलिए आते हैं, देखिए कैसे करेंगे। ए और बी के पास कुल मिलाकर कितना है 9,000 रुपया है। बोल रहा कि ए का राशि का 4/11, जो ए को मान ले दो, ए को कितना मिला मेरे को पता नहीं, तो मान लेते ए को इतना मिला होगा, ए ही मिला होगा। ए का राशि का 4/11, तो ए का 4/11 क्या बोला है बी के 3/5 के बराबर है। बी के 3/5, तो बी के 3/5 के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग क्या निकाल लेंगे, यहाँ से हम लोग निकाल लेंगे ए बी का रेशियो। अब यहाँ कुछ कटने वाला नहीं है, ऊपर नीचे इधर भी कुछ नहीं कट रहा, ना इधर कट रहा, ठीक है ना। ऊपर 4 से 3 कुछ नहीं कट रहा, 11 5 कुछ नहीं कट रहा। तो क्या करेंगे डायरेक्ट गुणा कर लेंगे, यहाँ से गुणा कर लेंगे इधर क्रॉस में। ये कितना हो जाएगा, देखो पहले 5 से करते हैं, इसमें 5 का 20 और ए, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 20A, ठीक है। क्योंकि ये ऊपर में है, ये दोनों साथ में है ना, तो 5 से गुणा करेंगे क्रॉस में, तो 5 का 20A, ठीक है। उसी तरह यहाँ पर कितना है 3B, 11 33B। तो ए का वैल्यू कितना आ गया, यहाँ पर ए का वैल्यू 33 आ गया, और बी का वैल्यू कितना हो गया, तो बी का वैल्यू 20 हो गया। इसमें कुछ कॉमन नहीं है, कटने वाला नहीं है ना। ए का वैल्यू कितना हो गया, ये 30 33
और b का वैल्यू कितना हो गया, ये 20। ठीक है, ये हम लोगों ने रेशियो चैप्टर में कितने बार कर चुके हैं। ठीक, अब देखो जो 9,000 रुपया दिया हुआ था, ये जो 9,000 दिया हुआ है, ये किसको दिया है, ये दोनों को मिला कर दिया हुआ है। बहुत लोगों का अभी प्रीति का भी 3 का आंसर आ गया, बहुत बढ़िया, सही है। ठीक है, दोनों को मिलाकर देखो, ये जो 9,000 दिया था दोनों को मिलाकर ना, दोनों को मिलाकर यहाँ पर कितना मिल रहा है रेशियो में, तो 33 + 20 कितना हो जाएगा, 53 हो जाएगा। ठीक है, और पूछा किसका है कि ए को कितना राशि मिलेगा, तो ए को कितना मिल रहा है, 33। अब इसको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, गुणा तो करना पड़ेगा, कुछ कट नहीं रहा, तो यहाँ पर कर लेंगे, 9 से करते हैं 33 में, तो 9 तेरे 27 के साथ हासिल 2, 9 तेरे 27 2 29, और यहाँ पर 3 ठो 0, 1 2 3। अब यहाँ पर देखो 53 से भागा देंगे। ठीक है, अब हम अप्रॉक्स में इसको काट लेंगे, है ना, क्योंकि इतना भागा देना बहुत बड़ा हो जाएगा, तो हम ऑप्शन देखेंगे। और यहाँ पर देखो 53 से कितना बार में जाएगा, अगर 250 मान लो ये 50 रहता, 50 से अगर हम करते हैं 5 बार में गुणा, तो कितना हो जाएगा 250 और प्लस 3 5 15, तो 265 आ रहा है ना, 265 5 बार में। अगर 6 बार करेंगे तो 300 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 300 से तो कम है, तो 5 से कौन सा ऑप्शन है, पहला ही है, ये है नहीं, ये है नहीं, ये नहीं है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जैसे मैं समझा देता हूँ, एक बार यहाँ पर देखिए, मैं समझा देता हूँ क्या है, 297 और कितना है 3 ठो 0, इसको भागा देना है ना, किससे भागा देना, अगर ऐसे हम लोग भागा देंगे तो 53 से देंगे, 53 से कितना बार में जाएगा, 5 बार में, 5 दिया 15 के 5 हासिल 1, 5 5 25 1 26, है ना, तो यहाँ पर कितना बचा 2, यहाँ पर कितना बचा 3, और ये कटेगा नहीं। ठीक है, बाकी फिर यहाँ पर उठाएंगे, है ना, तो देखो 5 ही बार में जा रहा है, तो 5 से कौन सा ऑप्शन स्टार्ट हो रहा है, ऑप्शन ए नंबर, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो गया। अगर इसको फिर भागा देंगे तो देखो 6 बार में, 36 18 के 8 हासिल 1, और 6 5 30 1 31, तो ये कितना आ जाएगा, यहाँ पर 2 बचेगा। तो इतना लंबा भागा कौन करने जाएगा, उसमें टाइम जाएगा ना, तो अपना आंसर मिल रहा है कि एक ही ऑप्शन 5 से स्टार्ट हो रहा है, तो 5 वाला अपना आंसर हो गया। बाकी वहाँ पर उतना गुणा करने का जरूरत नहीं है ना, टाइम वेस्ट होगा उसमें। ठीक, चलिए पढ़ते हैं अगला क्वेश्चन पर, देख लीजिएगा, आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा ये क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ट्राई कीजिएगा बनाने के लिए, कर दो नेक्स्ट। ये रहा अगला क्वेश्चन, और इसका पीडीएफ आप लोगों को टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा आज ही, है ना, क्लास खत्म होने के बाद आप लोगों को ये मिल जाएगा। ये देखिए, मतलब टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है। ठीक, टाइम एंड डिस्टेंस, इसका बताइएगा, आंसर बताने का ट्राई कीजिएगा, अगर आप लोग से हो जाता है तो। तब तक क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्या दिया हुआ कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ ए बाइक एंड कार, बाइक और कार का चाल का अनुपात दिया हुआ है यहाँ पर कितना, तो 4:5। इफ द बाइक ट्रेवल 160 किलोमीटर इन 4 आवर, हाउ फार विल द कार ट्रेवल इन 5 आवर। एक बाइक और एक कार की गति का अनुपात 4:5 है। यदि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी चलती है, तो कार 5 घंटे में कितने दूरी चलेगी। तो सिंपल हो जाएगा, क्वेश्चन तो बढ़िया है, डायरेक्ट भी बन जाएगा मुँह से, है ना। भागा देंगे तो 40, 4 का वैल्यू 40, तो 1 का वैल्यू 10, तो 5 का वैल्यू 50, 50 × 5 250। ठीक है, ये क्वेश्चन देख कर भी आप लोग बना सकते हैं। नहीं, ऑप्शन नंबर सी अंकुश यादव, 250 होना चाहिए, एक बार देखिए कहीं मिस्टेक हो रहा होगा ना। राज पटेल का 250 बिल्कुल सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब भाई, 250 है ना, 250 किलोमीटर इसका आंसर हो जाएगा। देखिए सबसे पहले थोड़ा सा टाइम डिस्टेंस पे ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, अगर कोई नया भी देख रहा है तो उनको भी समझ में आए। डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, पहले यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एक बाइक और कार, है ना, बाइक और कार, यहाँ पर वो क्या दिया हुआ है, उनका गति मतलब चाल हो गया, स्पीड हो गया, तो स्पीड का रेशियो कितना दिया हुआ है, 4:5 दिया हुआ है। यहाँ पर बोल रहा कि बाइक 4 घंटे में 160 किलोमीटर की दूरी चलता है ना, तो 1 घंटे में उसका स्पीड निकाल लेंगे। तो स्पीड निकालने के लिए क्या होगा, अगर एक स्पीड का फॉर्मूला यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये स्पीड निकालना है ना, तो दूरी
डिवाइड बाई टाइम हो जाता है ना। तो ये सब लिखने का जरूरत नहीं है, ये सब दिमाग में होता है। अगर 4 से इसको भागा दे देंगे तो कितना हो जाएगा 40, मतलब जो बाइक का स्पीड होगा कितना हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर यहाँ पर है ना, क्योंकि यहाँ पर दूरी दिया हुआ सवाल में, देखो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ दूरी कितना है 160, बाइक को जा कितना रहा 4 घंटे में, तो 4 से इसको भागा दे देंगे तो कितना आ जाएगा 40। ठीक है, तो बाइक का स्पीड कितना मिल गया हम लोग को 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखो ये 4 से कितना बार में कट जाएगा, तो 4 से 10 बार में है ना, 4 से कितना बार में 10 बार में। तो 4 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर क्या हो जाएगा, इसको भी 10 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा 50 किलोमीटर पर आवर। तो ये क्या आ गया, कार का स्पीड आ गया कितना 50 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, 50 किलोमीटर पर आवर, बिल्कुल अभिप्रीति का ऑप्शन नंबर बी 4 का भी 250 बिल्कुल सही है ना। तो कार का स्पीड कितना आ गया 250। तो बोला है कार 5 घंटे में कितने दूरी तय करेगा, दूरी का फॉर्मूला क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। तो कार के बारे में देखिए, कार के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन पता है मेरे को, कार यहाँ पर कितना है, तो कार का स्पीड है 50 और कितना देर में तय करना है 5 घंटे, टाइम दिया हुआ है 5 घंटे। तो 50 इंटू 5 कितना हो जाएगा 250 किलोमीटर पर आवर, मतलब 250 किलोमीटर, क्योंकि दूरी पूछा था, दूरी क्या होता है किलोमीटर में, तो 250 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 250 है ना। इस क्वेश्चन को हम डायरेक्ट करते हैं ना, क्योंकि यहाँ से भागा देते हैं तो कितना आता, यहाँ पर क्या जाता है बाइक का स्पीड 160 डिवाइड बाई 4 40, तो 4 यूनिट बराबर 40, तो 1 यूनिट बराबर 10, तो 5 यूनिट बराबर 50, 50 के स्पीड से जाएगा 5 घंटा में, तो 50 इंटू 5 250। ठीक, देख लीजिएगा, बाकी जिनका चैप्टर कंप्लीट होगा उनको समझ में आ रहा है, जो नए होंगे थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन जब चैप्टर भी हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ये कौन है भाई, कोई मेरा फ्रेंड बनेगा, डिलीट भी कर दिया, गजब। कौन, राज पटेल भाई, चलो सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, ये रहो, ये लो भाई बनाओ, इसको बनाओ, इसका आंसर बताइएगा आप लोग है ना। अच्छा क्वेश्चन है, इसका ट्राई कीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। चलिए, कौन था, चलिए इसको देखिए क्वेश्चन को। द प्राइस ऑफ ए शर्ट इज इंक्रीज बाई 20% एंड देन अगेन इंक्रीज बाई 10%, व्हाट इज द नेट परसेंटेज इंक्रीज इन प्राइस। क्या बोल रहा कि एक शर्ट की कीमत में 20% की वृद्धि की जाती है और फिर 10% की वृद्धि की जाती है, तो कीमत में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि क्या है, हमें बताना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, तो आप लोग ऑप्शन ट्राई कर सकते हैं, ए बी सी डी यहाँ पर दिया हुआ है, पहला ए है, दूसरा बी है, तीसरा सी है और चौथा डी है। तो आप लोग कमेंट कीजिए जल्दी, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, मतलब इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलो ये तो हो जाना चाहिए, बहुत लो आंसर, जल्दी जल्दी जवाब दीजिए, ये तो इजी है। बिल्कुल सही जवाब सबसे पहले आ चुका है राज भाई, राज पटेल भाई 32, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब भाई 32%। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 32%, इसको डायरेक्ट हम लोग बना सकते हैं। दोनों यहाँ पर क्या हो रहा है, ये भी वृद्धि हो रहा और ये भी वृद्धि हो रहा, तो दोनों को जोड़ दो, 20 और 10 कितना हो गया 30 हो गया, और दोनों को गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। पहले तो जोड़ दिए तो 30 हो गया, दोनों को क्या कर देंगे यहाँ पर गुणा कर देंगे, तो 200 और डिवाइड बाई 100 कर देंगे, तो कितना आ गया यहाँ पर 30 और प्लस 2 32%। ठीक है, 32% अपना आंसर आ जाएगा इसका, सिंपल था। चलिए बहुत बढ़िया, 32%, 5 का भी 32%। देखिए बाकी मैं बता दे रहा हूँ कैसे, जब भी इस तरह का दो तरीका मैं बता दे रहा हूँ, इसका दोनों तरीका से करिएगा। पहले तो x प्लस वाई वाला आप लोग को पता होगा, x प्लस एक्स वाई डिवाइड बाई 100। ठीक है, जब भी प्लस हो है ना, तो प्लस प्लस में हर जगह प्लस लेंगे, यहाँ पर भी वृद्धि होगा तो प्लस लेंगे, 10% वृद्धि, तो मान लेते हैं इसको x मान लो, इसको y मान लो, क्या हो रहा है 20% की वृद्धि, तो यहाँ पर 20, यहाँ पर कितना हो रहा है 10% का वृद्धि, तो 10 प्लस 20 गुणे 10 डिवाइड बाई 100। ठीक है, तीन दोनों को जोड़ो तो 20 और 10 कितना हो गया 30, और यहाँ पर देखो 0 से 0 कट दिया, तो 2 एकम में 2, तो कितना आ गया 32%।
तो इसका करेक्ट आंसर क्या आ गया 32%, 32। ठीक है। बाकी दूसरा तरीका क्या है, इसको फ्रैक्शन वैल्यू से भी कर सकते हैं। फ्रैक्शन वैल्यू से इसको बना सकते हैं। अगर कोई पॉइंट में, जैसे फ्रैक्शन में ये तो सिंपल था तो बन गया ना, अगर यही फ्रैक्शन में रहता या बट्टा में रहता तो कौन सा मेथड यूज करते, ये वाला। देखो 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, तो पहले ये नीचे वाला हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है, 5 था। ठीक है, 5 था संख्या, बोल रहा है कि यहाँ पर वृद्धि हो रहा था 5 में। देखो 1/5 तो ओरिजिनल संख्या नीचे वाला होता है 5, वृद्धि हो रहा था 5 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 6 हो गया। दूसरा बार क्या हो रहा है कि 10% का वृद्धि, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, 10 से कितना हो जाएगा 1 जोड़ देंगे उसमें तो 11। अब यहाँ से गुणा कर लेते तो ये कितना हो जाता 50, ये कितना हो जाता है 11 छक्का 66। ठीक है, तो देखो 50 से 66 हो गया, कितना बढ़ा यहाँ पर, तो ये कितना बढ़ रहा है, तो ये बढ़ रहा 16। कितना से बढ़ा, तो 50 से बढ़ रहा, 50 से इंटू 100। ठीक है, 50 से काटेंगे 2 बार में तो 16 दूना 32%। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 32%। ये बिल्कुल ये वाला फार्मूला हो गया, ये फ्रैक्शन वाला मेथड हो गया। ठीक, तो दोनों तरीका से हम लोग कर सकते हैं, देख लीजिएगा। जब भी यहाँ पर मतलब बट्टा में आ गया, फ्रैक्शन में आ गया 16 कंप्लीट 2/3 या 12.5%, तब हम लोग ये वाला मेथड यूज करते हैं। अगर सिंपल है, जैसे ये 20 है, ये 10 है, नॉर्मल वैल्यू है, तो ये वाला फार्मूला हम लोग यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा, कहाँ पर क्या मेथड लगाना चाहिए वो भी जरूरी है जानना। आते हैं अगला क्वेश्चन पर, इसको देखिए, टाइम एंड वर्क का है क्वेश्चन, तो इसको ट्राई कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, क्या दिया हुआ देखते हैं। ए कैन कंप्लीट ए टास्क इन 10 days, बी कैन फिनिश द टास्क इन 15 day। ए काम को 10 दिन में कर लेता है और बी 15 दिन में। ए स्टार्ट वर्क एंड वर्क फॉर 4 day, आफ्टर विच बी ज्वाइन ए। उसके बाद बी, पहले मतलब क्या बोल रहा है कि ए 4 दिन काम करता है, उसके बाद बी ए को ज्वाइन करता है, तो हाउ मेनी मोर डे विल दे टेक द कंप्लीट द टास्क। देखो ए एक काम को 10 दिन में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकता है। ए कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है, उसके बाद बी ए के साथ शामिल होता है। तो एक कार्य पूरा करने के लिए कितने और दिन लेंगे, एक्स्ट्रा डे हमसे पूछा कि कितना और दिन वो लेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर आप लोग बता सकते हैं 3.6, बहुत ही शानदार। ठीक है, दीक्षा कुमारी का बिल्कुल ही सही जवाब है 3.6 डे। ठीक है, बहुत ही शानदार। चलिए देखिए कैसे करेंगे, एक बार देखते हैं। आ जाओ, देखो यहाँ पर दिया हुआ है ए और यहाँ पर दिया हुआ है बी के बारे में। ए कितना दिन में कर ले रहा 10 दिन में, बी कितना दिन में कर ले रहा 15 दिन में। दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, तो दोनों का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 30, है ना। दोनों से कटने वाला तो बड़ा वाला को डबल कर दो 30, देखो इससे भी कट जाएगा इससे भी कट जाएगा, तो यहाँ से उसका इफिशियंसी का रेशियो आ जाएगा, क्षमता मतलब एक दिन में कितना काम करेगा, तो 10 से भागा दो तो ये 3 आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो हो गया। अब यहाँ से पढ़ो क्या बोला, एक कार्य शुरू करता है और 4 दिन तक काम करता है। एक कितना दिन तक काम करता है 4 दिन तक। ठीक है, तो एक दिन में कितना काम कर रहा 3, और कितना दिन तक काम कर रहा 4 दिन तक, तो 4, तो 3 चौका 12, तो 12 काम घटा दो तो बचा कितना 18 काम हुआ। अब ये 4 दिन काम कर लिया ए, उसके बाद क्या हो रहा कि बी ए के साथ जुड़ जा रहा। अब यहाँ पर काम कौन करेगा, तो यहाँ पर अब काम करेगा ए भी करेगा और बी भी करेगा, क्योंकि 4 दिन तक तो ए काम कर लिया। उसके बाद क्या बोल रहा है कि बी ए के साथ शामिल हो जा रहा, तो वे कार्य को पूरा करने में और कितने समय लेंगे। तो देखो ए कितना कर रहा था 3 यूनिट और बी कितना कर रहा था 2, तो टोटल कितना हो गया 5 यूनिट, और काम कितना बचा है यहाँ पर 18। यहाँ पर मैं कर दे रहा हूँ साइड में, ठीक है 18। इसको कौन करेगा, ए और बी दोनों मिलकर कितना 5 यूनिट, है ना। तो कितना दिन में कर लेंगे, ठीक है, तो 5 से भागा दे दो, 5 दिया 15 और 5 छका 30, तो कितना आ जाएगा 3.6 अपना आंसर आ जाएगा। 3.6 डे, ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए समझ में आया ये वाला, अरे
राज भाई क्या बोल रहे हो सर? मेरा सही नहीं है। कौन सा भाई? तुम तो सही जवाब ही दे रहे थे सभी। हाँ भाई सही है। अरे तुम तो लिखे ही हो 3.6 सही है भाई। ठीक है सही है, सही है सभी का भाई, सही है 3.6 डेज सभी का सही है। चलो, राज का भी सही है, दीक्षा का भी सही है, अभी प्रीति का भी सही है। चलो देख लो, समझ में आई है ना ये वाला। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसको अगला वाला को ट्राई कीजिएगा, अगला वाला का आंसर देने का ट्राई कीजिएगा। ये क्वेश्चन है आप लोग के लिए अगला। थोड़ा सा बड़ा है लैंग्वेज में, लेकिन सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, बना सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को पढ़िए एक बार, देखिए, इसको ट्राई कीजिएगा। जो जितने भी क्वेश्चन है ये अभी लेटेस्ट 2025 में जो एग्जाम हुआ है, 2025 का अभी जो एग्जाम खत्म हुआ है उसी का है ना। एसएससी रेलवे बोल दीजिए, सभी से मिक्स क्वेश्चन है। तो ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, कोई अपने से क्वेश्चन नहीं लिया गया, सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना। और अगर इस तरह का आप लोग सेशन चाहते हैं तो कमेंट करके बताइए, तो मैं डेली कोशिश करूंगा किस तरह का सेशन रखने के लिए। देखिए मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ क्या दिया हुआ। ए फैन कॉस्ट प्राइस इज अननोन। एक फैन का कॉस्ट प्राइस हम लोग को पता नहीं है, ठीक है, अननोन है। ए रिटेलर मार्क अप डेट इट्स मार्क प्राइस इज 5000। इसका मार्क प्राइस कितना कर दे रहा? 5000। दे ऑफर 20% डिस्काउंट, उस पर वो 20% का डिस्काउंट दे रहा एट दिस मार्केट प्राइस पर। इवन आफ्टर द डिस्काउंट दे मेक ए प्रॉफिट 25%। 20% डिस्काउंट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। व्हाट वाज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द फैन फॉर द रिटेलर। एक पंखे की क्रय मूल्य अज्ञात है। एक खुदरा विक्रेता इससे इस प्रकार अंकित मूल्य पर अंकित करता है कि उसका अंकित मूल्य 5000 हो जाता है। वे इसे अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है। छूट देने के बाद भी उसे 25% का लाभ होता है। तो खुदरा विक्रेता के लिए पंखे का मूल्य, क्रय मूल्य क्या था, मतलब उसका सीपी बताना है। राज पटेल, दीक्षा कुमारी 3200, ठीक है, राज पटेल 3200, अंकुश यादव 3500। देखो ये दिया हुआ है मार्केट प्राइस, इस पर डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20%। 20% इसका निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 1000 घटा देंगे तो क्या आएगा? 4000 सेलिंग प्राइस आ रहा। सेलिंग प्राइस पर 25% डिस्काउंट दे रहा, 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है ना। तो प्रॉफिट हो रहा, तो 5 से भागा देंगे 4000 का, तो 8 8 चौका 3200। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। जिनका भी 3200 आंसर है उनका सही है ना। 3200 इसका करेक्ट आंसर है, 3200 इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग देख लेते हैं। आ जाओ, देखो, एक पंखे का क्रय मूल्य अज्ञात है, मेरे को पता नहीं कितना है क्रय मूल्य। एक खुदरा विक्रेता इसके अंकित मूल्य को कितना अंकित करता है? मार्केट प्राइस कितना दिया हुआ है? 5000, इसी को अंकित मूल्य बोलते हैं ना। और डिस्काउंट किस पर मिलता है? तो इसी पर मिलता है ना। तो अगर इस पर कितना का डिस्काउंट दिया जा रहा है? 20%। 20%, तो इसका 10% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 500। एक के बाद पॉइंट लगा देते हैं, तो 20% निकालेंगे तो 500 × 2 1000 हो जाएगा। तो डिस्काउंट कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया, चलो मैं थोड़ा लिख कर बता दे रहा हूँ, लेकिन लिखने का जरूरत नहीं है इसमें, है ना। 1000 का डिस्काउंट हो गया, जब इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ गया? 4000। 4000 क्या होगा? उसका सेलिंग प्राइस होगा, है ना, मतलब 4000 में वो बेचा होगा। लेकिन बोल रहा डिस्काउंट देने के बाद भी उसको 25% का लाभ हो रहा। तो जो आया डिस्काउंट देने के बाद इसका मूल्य कितना आया था? 4000। 4000 आया ना, इस पर भी उसको 25% का लाभ हुआ। तो मतलब ये कितना के बराबर है? 125 का। 125 के बराबर हमसे क्रय मूल्य पूछा है, तो क्रय मूल्य निकालने के लिए क्या होता है? 100। एक 4000 125% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो देखो यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। 25 5 125, 25 चौका 100, 5 से इसको काट देंगे तो 8 8 चौका 3200, है ना। 8 चौका 3200 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अपने को देखने को मिल जा रहा। ठीक है, 7 का 3200 अभी प्रीति बिल्कुल सही है। ठीक है, तो ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। देख लीजिए, ये एक तरीका है, जैसे मैंने ये समझा दिया, बाकी और तरीका से भी इसको हम लोग
कर सकते हैं। फिलहाल सबसे ईजी यही था कि 20% डिस्काउंट दे रहा था, तो डिस्काउंट किस पर दिया जाता है, अंकित मूल्य पर। इसका 20% निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 1000। 1000 को क्या किए, घटा दिए। तो मार्केट प्राइस में से जब डिस्काउंट देते हैं, कोई दुकान पर आप जाते हैं तो कोई सामान रहता है मार्केट प्राइस, उसका दाम रहता है, अगर उसको आप डिस्काउंट लेते हैं तो डिस्काउंट को घटाने के बाद क्या करते हैं, दुकानदार को पैसा देते हैं, मतलब वो क्या करता है, दुकानदार सामान को बेचता है, उसी को सेलिंग प्राइस बोलेंगे ना। तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया, 4000। अब 4000 बेचने पर भी उसको 25% का लाभ हो रहा था, तो 4000 है वो 125 का वैल्यू होगा। बोला था क्रय मूल्य निकालिए, तो क्रय मूल्य कितना, 100%, तो 100% का वैल्यू निकाल देंगे, इसलिए गुणा 100, काटेंगे, अपना आंसर 3200। क्लियर, चलिए आई होप क्लियर हो गया होगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तब तक ये वाला क्वेश्चन बनाइए, थोड़ा मैं पानी पी ले रहा हूँ। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा आप लोग। किसी का आया, चलो क्या दिया हुआ है, ए सम ऑफ मनी अमाउंट कितना है, 6720 इन 4 ईयर एंड 7680 इन 6 ईयर एट सर्टेन रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट, है ना। तो एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है, ये है सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। इस तरह का क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है। ठीक, ट्राई करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो इस तरह क्वेश्चन को कैसे करते हैं। एक धनराशि साधारण ब्याज के दर पर निश्चित दर से 4 वर्षों में कितना हो रहा, तो 6720, और 6 वर्षों में हो जा रहा 7680 हो जाती है। तो हमें वार्षिक ब्याज दर बताना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ठीक, देखो हमेशा ऊपर लिखना ज़्यादा है, ये 4 साल ये 6 साल, तो 6 साल वाला पहले लिखो। 6 ईयर में कितना हो जा रहा, तो 6 ईयर में हो रहा 7680, 7680। ठीक है, यहाँ पर आ चुका है राज पटेल 10%, दीक्षा कुमारी 10%, बिल्कुल सही। अंकुश भाई ये 10% होगा, है ना, 10% होना चाहिए। एक बार देखिएगा, देखिए किस तरह से हो रहा। 6 साल का कितना हो गया, 7680, तो 4 साल में कितना हो जा रहा है, ये 4 साल में हो रहा, 4 साल में कितना हो जा रहा, तो 6720। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से इसको घटाते हैं तो 6 में से 4 जाएगा, कितना मिलेगा यहाँ पर, 2 साल। यहाँ पर कितना मिलेगा, चलो यहाँ पर नीचे में लिखते रहा 2 ईयर, डिफरेंस देखेंगे, है ना। तो यहाँ 6 में से 4 गया, 2 साल, 2 साल में कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा। अच्छा, यहाँ पर मैं थोड़ा एक्स्ट्रा बता दूँ, ये क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है अमाउंट दिया हुआ, मिश्र धन, कोई चीज़ बढ़कर हो जा रहा है इतना, है ना। तो मिश्र धन में क्या होता है, प्रिंसिपल होता है प्लस आपका सिंपल इंटरेस्ट, दोनों इसमें रहता है, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें से पहले इसमें से घटाते हैं तो 0 आया, यहाँ पर 8 में से 2 गया 6 आया, 16 में से 7 गया, कितना जाएगा, 16 में से 7 गया 9 आया। ठीक है, और यहाँ पर कट जाएगा, तो 2 साल में कितना इंटरेस्ट, 960। तो 1 साल का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आएगा, 2 से भागा दे देंगे इसको, तो 2 चौके 8, 2 8 16, 0। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमें पता चल गया कितना आया, 480 आया है। ठीक है, 1 साल का इंटरेस्ट इतना, तो बताओ ये 4 साल का है, तो इसमें प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जुड़ा है, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया, 480 1 साल का। तो 4 साल का कितना होगा, 4 से गुणा कर देंगे, तो 4 से गुणा कर देंगे तो 0, 4 8 32 का 2 हासिल 3, और 4 चौका 16 3 19, तो ये कितना आ जाएगा 19। तो इसमें तो 4 साल का इंटरेस्ट छुपा होगा ना, इसमें इंक्लूड होगा, तो इसको घटा देते हैं, कितना आया 1920। 1920 कैसे आया, 1 साल का इंटरेस्ट आया था इतना, तो हमें 4 साल का निकाल लिया, है ना। अगर हम 6 साल का निकाल कर इसमें से घटाएंगे तो भी यहाँ पर प्रिंसिपल अपना सेम ही आएगा। ये कितना आएगा, तो यहाँ गया हाई 1900 गया, तो 4800 आ जाएगा, 48 4800 आ जाएगा। ठीक है, 4800। अगर देखो 1 साल का आया 480 इंटू 6 साल, यहाँ पर क्योंकि 6 साल है
इसमें 6 से गुणा कर इसमें से घटा देंगे तो भी प्रिंसिपल कितना आएगा, तो ये आएगा अपना 480। ये क्या है, प्रिंसिपल है। अब सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला पता है ना, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, P इंटू आर इंटू टी डिवाइड बाई 100 बराबर SI होता है। इतना लिखना नहीं है लेकिन बताना तो पड़ेगा क्योंकि सीख भी रहे हैं हम लोग। तो देखो प्रिंसिपल कितना गया 4800, हमसे रेट पूछा है, दर पूछा है, तो आर वही निकालना है। और हम इंटरेस्ट यहाँ पर कितना का ले रहे हैं, 1 साल का। 1 साल का कितना आया है, तो टाइम 1 लेंगे और 100। 1 साल का इंटरेस्ट कितना आया है, यहाँ पर 480 आया है, 480। देखो यहाँ से ये कट जाएगा 10 बार में और 1 0 से 1 0, तो रेट बराबर क्या आ गया, रेट बराबर 10%। ठीक है, ये कितना आ गया 10%, क्योंकि आर बराबर आर के नीचे क्या है 10, या 10 उधर गुणा हो जाएगा तो आर बराबर 10%। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 10%। ठीक है, चलो कितना हो जाएगा 10%। क्लियर, देखिए एक बार देख लीजिए क्लियर है, कहीं डाउट है तो भी बोल सकते हैं, कोशिश करूंगा एक बार और बताने के लिए। आगे बढ़ जाए, चलो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन इसका जवाब दीजिएगा। ठीक, ये रहा क्वेश्चन, इसको दीजिए। ये है मेंसुरेशन से क्वेश्चन है ये आपका। चलो बहुत बढ़िया, आगे आ जाते हैं। इस क्वेश्चन का आप लोग जवाब दीजिएगा, है ना। ये क्वेश्चन का जवाब दीजिएगा। क्वेश्चन मैं पढ़ दे रहा हूँ, मेंसुरेशन से क्वेश्चन है, वो भी किससे है, तो ठोस धातु गोले, गोले स्पेयर, है ना, स्पेयर से क्वेश्चन है। ए 3 सेंटीमीटर रेडियस ऑफ सॉलिड मेटल स्पेयर इज मेल्टेड, उसको गलाया जाता है, एंड रीशेप, उसको शेप दिया जाता है इनटू स्मॉल स्पेयर ईच विथ a 1 centimeter radius। तो from the original sphere how many small sphere can be created। मतलब बोल रहा है कि एक 3 सेंटीमीटर बड़ा गोला है, उसको पिघलाकर 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले छोटे गोले बनाए जाते हैं। तो जो बड़ा वाला गोला है उसको पिघलाकर कितने छोटे गोले बनाए जा सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, वो भी आप लोग ध्यान रखिएगा गोला का, है ना। ये 3D फिगर होता है, सर्कल नहीं है ना, 3D फिगर होता है। ठीक है, चलो मैं लिख रहा हूँ, ये क्या है, गोला है, 3D फिगर होता है ये, है ना। तो यहाँ पर गोले का वॉल्यूम याद रखिएगा, जब भी कोई चीज़ पिघलाने का बात आया, उससे तोड़कर कुछ दूसरा चीज़ बनाया जाए तो उसका वॉल्यूम बराबर होता है ना। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यू। ये गोला का आयतन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है यहाँ पर आज का 27, दीक्षा कुमारी 27 सही है। ठीक है, देखो मान लो यहाँ पर ये रेडियस ये बड़ा वाला है कैपिटल आर और ये क्या है छोटा आर, है ना। तो यहाँ पर 2 गोला बनाया जा रहा है, मैं समझा रहा हूँ, एक ये वाला है एक ये वाला है। तो इसका आयतन यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यू। ये लिखने की जरूरत नहीं है लेकिन समझिए, यहाँ पर छोटा का लगा, ये भी 4/3, यहाँ पर कैपिटल आर कर देते हैं इसको। ठीक है, कैपिटल आर, और यहाँ पर क्या कर देते हैं स्मॉल आर। ठीक है, और यहाँ पर कितना गोला बनेगा मेरे को नहीं पता, तो मान लेते हैं कि n गोला बनेगा। ठीक, अब यहाँ पर देखो जो जो कटेगा यहाँ पर हम लोग काट देंगे। जैसे यहाँ पर देखो 4/3, इधर भी 4/3 कट गया, यहाँ पाई, यहाँ भी पाई कट गया। मेरे को काम क्या था, सिर्फ यहाँ पर आर क्यू, और यहाँ पर क्या था n गुणे स्मॉल आर क्यू। यहाँ पर कैपिटल आर कितना है 3, 3 का क्यू कितना हो जाएगा 27। यहाँ पर n, ये स्मॉल आर कितना है 1, 1 का क्यू 1, तो n बराबर कितना आ गया, n बराबर 27। तो कितना छोटा गोला बनेगा 27, जो कि ऑप्शन नंबर सी में अपने को देखने को मिल जा रहा। ठीक है, किसमें मिल रहा, ऑप्शन नंबर सी, है ना, तीसरा 27। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 27 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 9 का सी, बहुत बढ़िया, सभी का सही जवाब है। ठीक है, तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप लोग को क्लियर हो गया होगा, देख लो। तो आगे से इस तरह का क्वेश्चन आएगा गोला का, तो उसमें क्या करिएगा, फॉर्मूला भी मत लिखिएगा, बड़ा का क्यू कीजिएगा, मतलब कैपिटल रेडियस आर का क्यू डिवाइड बाई ये छोटा वाला से उसको डिवाइड दे देंगे, तो उसका अपना आंसर आ जाएगा डायरेक्ट, है ना।
3 का क्यू डिवाइड बाई 1 का क्यू, तो 27। चलिए, एक ये रहा एवरेज का क्वेश्चन है, इसको बताइएगा इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, ठीक। लास्ट क्वेश्चन है तो सभी इसका कोशिश कीजिए जवाब देने के लिए। बढ़िया सवाल भी है ये वाला। चलिए, तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, आप लोग ट्राई कीजिए, कमेंट कीजिए, देखते हैं क्या है। द एवरेज मार्क ऑफ 30 स्टूडेंट इज 55 if one student who score 40 in 40 is replaced by the another who score 70, तो what will be the new average। 30 छात्रों की औसत अंक 55 है। 40 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को 70 अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे छात्र से प्रतिस्थापित कर दिया जाता है, मतलब उसको रिप्लेस कर दिया जाता है, तो नया औसत क्या होगा। ये भी देखकर आंसर देने वाला क्वेश्चन है, इसको हम लोग डायरेक्ट बना सकते हैं, ठीक। देखते हैं किसी का आंसर आया। तो यहाँ पर आ चुका है, राज का भी आ चुका है, दीक्षा का भी आ गया है, बहुत बढ़िया। 56, गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। पीके पासवान जी, गुड आफ्टरनून। 56, बहुत बढ़िया राज भाई। एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा आप लोग, और चैनल पर नए हैं तो अगर चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अब इसको हम लोग करते कैसे हैं। 56, गुड आफ्टरनून भाई। चलो देखो कैसे करेंगे। पहले तो मैं शॉर्ट तरीका क्या है कि 30 छात्रों का औसत अंक कितना था, 30 छात्रों का औसत अंक ये कितना था, 55। इसको हम लोग देख कर लिखने का जरूरत नहीं है। 40 प्राप्त करने वाले एक छात्र को 70 प्राप्त करने वाले दूसरे छात्र से बदल दिया जाता है। मान लो एक छात्र है जिसको 40 नंबर मिला है, उसको हटाकर उसके बदला पर कौन आ गया, कोई दूसरा जो 70 नंबर पा रहा, तो इससे कितना नंबर ज़्यादा आ गया, इससे कितना नंबर आया, 30 नंबर आया ना। तो पहले एवरेज कितना था, पहले कितना था एवरेज, 55 था, और एक्स्ट्रा कितना नंबर आ रहा, 30। तो ये 30 को, और टोटल कितना लोग है, 30 लोग है, तो 30 लोग में बट जाएगा, तो 30 से एक कट जाएगा 1, तो 55 में एक जोड़ देंगे कितना आ जाएगा, ये अपना 56 आंसर आ गया है ना। ये दिमाग में ही क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं था। ऑप्शन नंबर ये अपना करेक्ट आंसर हो जाता, ठीक है। ये तो था, बाकी मैं डिटेल ही बताऊंगा कि जो जिनको समझ में नहीं आएगा ये वो भी समझ में आए, ठीक है। तो मैं हटा देता हूँ, उसके बाद देखो डिटेल बताता हूँ। देखिए पहले यहाँ पर 30 छात्रों का औसत अंक कितना है, 55, तो इनका सम पता चल जाएगा कि टोटल योग कितना होगा। टोटल कितना छात्र थे, 30, और प्रत्येक को कितना मिल रहा, औसत अंक कितना है 55, तो गुणा कर लो। 165, 0, 55 गुणे 3, 155, 165 और एक 0 आ जाएगा। टोटल 30 छात्रों का औसत अंक था। बोल रहा कि 40 अंक प्राप्त करने वाले एक छात्र को 70 अंक प्राप्त करने वाले एक दूसरे छात्र से रिप्लेस कर दिया जाता है, मतलब उसको हटाकर 40 जो प्राप्त किया है उसको क्या करेंगे, रिप्लेस कर रहे हैं, मतलब इसको हटाकर उसके बदला पर जो 70 लाया है उसको हम लोग बैठा दे रहे हैं, ठीक है। तो इसमें से क्या करेंगे, 40 को घटाएंगे और 70 को जोड़ेंगे। तो ओवरऑल देखो यहाँ पर जब इसको जोड़ लोगे तो कितना आएगा, यहाँ पर इन दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, +30 आएगा ना, क्योंकि -40 + 70 तो +30, तो +30 इसमें जोड़ दो, या तुम इस सबको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 1680 आएगा। कितना आएगा, 1680। तो 1680 ये कितना स्टूडेंट का है, 30 स्टूडेंट का ये क्या है, सम है। तो एवरेज निकालने के लिए क्या करते हैं, एवरेज निकालने के लिए टोटल सम डिवाइड बाई नंबर। टोटल सम कितना गया, 1680, और टोटल कितने लोग थे, 30, तो 30 से भागा दे देंगे तो अपना आंसर कितना आ जाएगा जी। तो ये 0 से 0 कट गया, 3 × 5 = 15 और 3 × 6 = 18, तो कितना आ गया, 56 अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 56 आंसर आ जाएगा। तो ये रहा ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन आया तो आप लोग ये ऐसे भी कर सकते हैं। चलो शॉर्ट वाला भी देख लो क्या था। आई होप पहले ये वाला दोनों चीज क्लियर हो गया ना, देख लीजिए। राज भाई बोले दीक्षा आप आंसर तेज बता रहे हो, भाई तुम भी बताओ, तुम भी तो बता रहे हो, बताते रहो। बोर्ड टीचर वन ऑफ द बेस्ट ऑफ इंडिया, थैंक यू भाई। चलो देखो यहाँ पर मतलब
ये तो हो गया ना। बाकी जो शॉर्ट वाला एक बार और देख लो, अगर इस तरह क्वेश्चन है तो थोड़ा सा शॉर्ट वाला भी ध्यान रखना, क्योंकि अभी के समय में समय बचाना बहुत जरूरी है ना। एग्जाम में क्या था, 30 छात्रों का औसत अंक 55 था। 30 छात्रों का औसत अंक कितना था, 55 था। बोल रहा 40 अंक प्राप्त करने वाले को 70 प्राप्त करने वाले से बदल दे रहे हैं। तो प्राप्त इसको बदल दे रहे हैं किससे, 70 से बदल दे रहा। तो ये तो 40 था, ये 70 से बदल रहे, तो कितना ज़्यादा होगा। अगर 40 वाला को 70 से बदल देंगे तो 30 ज़्यादा होगा। अब पहले एवरेज कितना था, 55 था, है ना। तो कितना, 30 बदल रहा ना, 30 ज़्यादा हो जा रहा, तो 30 ज़्यादा हो रहा, तो 30 तो बटेगा भी ना, 30 लोग हैं, 30 छात्र है, तो इन इसमें बटेगा भी, तो इससे भागा देंगे तो 1 आएगा। तो इसलिए 55 और प्लस 1 कितना हो गया, 56। तो ये अपना 56 आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये वाला शॉर्ट मैटर था, बाकी वो डिटेल आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही रखते हैं। कैसा लगा वीडियो जरूर कमेंट करके बता दीजिएगा। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप लोग इसी तरह का मतलब डेली कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन चाहते हैं, 15-20 जो भी क्वेश्चन का, तो कमेंट कर सकते हैं वीडियो पर। हम लोग कोशिश करेंगे कि रेगुलर रखने के लिए। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आप लोग को PDF इसका मिल जाएगा टेलीग्राम ग्रुप में, तो आप लोग ज़रूर वहाँ पर ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलो, थैंक यू वेरी मच।